तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका 8th एपिसोड में। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा संग्रीला फ्रंटियर एपिसोड नंबर 8 को। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे जो है कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। और हो सकता है कि आपको वीडियो के बीच में कुछ आवाजें आ सकती हैं, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। ये आवाजें इसलिए आती हैं क्योंकि मैं वीडियो बाहर खड़े होकर बनाता हूँ। मुझे वीडियो बाहर खड़े होकर इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि मेरे पास खुद का रूम नहीं है यहाँ जो है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए कमेंट कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में जो रैबिट का बॉस होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि फाइनली तुमने जो है यहाँ पे 9 मॉन्स्टर को मार दिया, अब जो हो तुम 10वें मॉन्स्टर को मारने वाले हो। मुझे लगता है कि इसे जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं जो हूँ 10वां मॉन्स्टर खुद तुम्हें दूंगा, जिसे मैंने खुद पकड़ा है अपने हाथों से। मुझे लगता है कि ये जो है बिल्कुल परफेक्ट टाइम है तुम्हें जो है अपना मॉन्स्टर देने का। तो तुम्हारा 10th मॉन्स्टर वो रहने वाला है जिसे मैंने पकड़ा है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर को भगा देता है और ये बोलता है कि तुम्हें जो है इसको हराना है। भले ही ये तुम्हें थोड़ा बेकार दिख रहा हो लेकिन ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इस काम को आसान कर देता हूँ। तुम जो है यहाँ पे इससे लड़ो मत, तुम जो बस इसके आगे जिंदा रहो और वो भी सिर्फ 5 मिनट तक। अगर तुम 5 मिनट तक जिंदा रह गए तो तुम जो हो जीत जाओगे। अब टाइम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो यहाँ रोकरो के ऊपर हमला कर देता है, फिर रोकरो भी इसके ऊपर हमला करता है। तभी जो बॉस होता है ये बोलता है कि तुम जो हो काफी अच्छा कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा फैन हो गया। रोकरो बोलता है कि वैसे तूने 5 मिनट कुछ ज्यादा ही टाइम दे दिया है। तभी हमें इस मॉन्स्टर का जो लेवल होता है वो दिखाया जाता है जो 120 होता है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर रोकरो के ऊपर हमला कर रहा होता है। रोकरो सारे हमलों से इसके जो है बच रहा होता है और ये बचते हुए इसके बाद जाता है और इसको जो है एक चक्कू मार देता है। लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो नहीं मरता और ये रोकरो के ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन रोकरो इसके हमलों से बच रहा होता है। रोकरो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मॉन्स्टर के ऊपर जो फिजिकल अटैक है वो जो है काम करेंगे। यहीं पे जो इमुल होती है ये बोलती है कि 1 मिनट चला गया, अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, तुम जो यहाँ पे कर लोगे। रोकरो जो मॉन्स्टर होता है वो रोकरो के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है। रोकरो उसके हमलों से बच रहा होता है। यहाँ पे रोकरो बोलता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पे जो है मैजिक वाला हमला भी कर सकता है। ये जो है काफी ज्यादा खतरनाक हो रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे ही जो मॉन्स्टर है ये जो है अपनी पावर को यहाँ पे जो है बढ़ा रहा है, अपना जो मैजिक है उसको भी जो है बढ़ा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ लड़ाई को ही प्रोग्राम नहीं किया गया है, यहाँ पे जो है इसके अटैक को भी प्रोग्राम किया गया है और साथ ही जो इसकी चेने हैं और जो रूट हैं वो भी जो है यहाँ पे लगातार बढ़े जा रहे हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो रोकरो होता है वो यहाँ पे इसके हमलों से बच रहा होता है। तभी जो रोकरो होता है ये बोलता है कि अगर इसी तरह ये अटैक को करता रहा तो यहाँ पे जो है मैं मारा जाऊंगा, वो भी जो है 5 मिनट से कम टाइम में। रोकरो यहाँ पे भाग रहा होता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ही थक गया हूँ, मुझसे अभी ये नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए मैं जो हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। मैं इस मॉन्स्टर को किसी भी तरह हरा कर रहूंगा। मैंने पहले ही राउंड में यहाँ पे जो एक साथ 10 मॉन्स्टर को हराया था और यहाँ पे जो मड मॉन्स्टर है उसको भी जो है हराया था। मुझे लगता है कि बेकार गेम खेल के मेरा जो दिमाग है वो भी जो है बेकार हो गया, लेकिन फिर भी मैं इसको हराऊंगा यहाँ पे। ये कहते हुए जो रोकरो होता है वो जो होता है यहाँ पे इसके जड़ों के ऊपर चल रहा होता है और यहाँ पे मॉन्स्टर जड़ों के ऊपर ही हमला कर रहा होता है। रोकरो यहाँ पे आता है और उसकी छड़ी पे एक लात मार देता है। तभी यहाँ पे जो छड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है। रोकरो अपने हथियार से उसे जो है दूर भगा देता है और यहाँ पे छड़ी को पकड़ लेता है। रोकरो बोलता है कि अब मैं नहीं हारने वाला। यहीं पे जो बॉस होता है वो बोलता है तुमने काफी अच्छा किया लेकिन अभी भी 2 मिनट बाकी है। तभी यहाँ पे जो इमुल होती है वो भी इसको चीयर कर रही होती है, बोलती है रोकरो तुम जो कर लोगे यहाँ पे, मुझे यकीन है तुम पे। यहीं पे जो बॉस होता है ये कहता है कि आखिरकार अब ये क्या करने वाला है, जिसकी वजह रोकरो होता है वो यहाँ पे भाग रहा होता है और यहीं पे जो जड़ होते हैं वो जो होते हैं इसको पकड़ रहे होते हैं। रोकरो का बस 49 सेकंड और जो है इसको होल्ड करके रखना था। रोकरो बोलता है कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अब मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। अब रोकरो के पास यहाँ 41 सेकंड रह गए थे, जिसके रोकरो बोलता है कि अब मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। तभी जो मॉन्स्टर होता है इसके पैर को पकड़ लेता है। रोकरो यहाँ पे छड़ी को ऊपर फेंक देता है। मॉन्स्टर छड़ी को पकड़ने के लिए ऊपर चला जाता है और उसको पकड़ लेता है। अब सिर्फ रोकरो के पास 3 सेकंड रह गए हैं। रोकरो बोलता है कि अगर तुम जो यहाँ पे अपने रूट से मुझ पे हमला करते तो तुम जीत जाते। यहाँ पे रोकरो जो है जीत जाता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे हार नहीं मानता, ये रोकरो के ऊपर हमला कर रहा होता है। रोकरो बोलता है लेकिन टाइम तो खत्म हो गया है। तभी यहाँ पे जो बॉस होता है वो आता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसको मार डालता है। यहीं पे जो इमुल होती है ये बोलती है कि फाइनली जो रोकरो है वो जीत गया है। जिसके बाद जो बॉस होता है रोकरो के आगे आ जाता है। यहाँ पे बॉस बोलता है कि फाइनली वो जो टाइम है वो आ गया। रोकरो बोलता है कौन सा टाइम, तो यहाँ पे बॉस बोलता है तुम्हारे जो है इनाम का टाइम। तुम्हें जो है इनाम के तौर पर यहाँ टाइटल दिया जाता है रेब्यूटैन का। रोकरो बोलता है ये अच्छा था लेकिन मुझे लगा कि कोई मुझे यूनिक आइटम मिलेगा यहाँ पे। जो बॉस होता है बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था। फिर इसके बाद ये जो होता है रोकरो का जो पट्टा लगा होता है उसको हटा देता है और यहाँ बॉस बोलता है कि तुम वर्चुअल जो सोल है उसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो दोबारा से। रियल वर्ल्ड में जो रोकरो होता है वो बोल रहा होता है कि अब जो है यहाँ पे पूरी रात हो चुकी है, मुझे सो जाना चाहिए। इसके बाद सो जाता है। नेक्स्ट सीन में रोकरो यहाँ बैठा होता है और ये बोलता है कि जो दीवान है वो दोबारा से आएगा, लेकिन यहाँ पे एक रैबिट उसको जो है चिल्ला के भगा देता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो चीजें हैं ये इस वर्ल्ड में यहाँ
यहाँ पे जो है फॉलो करती हैं। फिर ये रैबिट का जो लेवल होता है उसको देख रहा होता है जो 80 होता है। रोकरो बोलता है कि वैसे मैं इस बात को तो मानता ही हूँ, जिसके बाद ये सोचने लग जाता है यहाँ पे कि ये सारी चीजें मैंने जो है साइड पे पढ़ी थी, लेकिन हाल ही में जो गड़बड़ी हुई थी मुझे नहीं लगता कि मैं जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से निकाल पाऊंगा। गड़बड़ी से इसका ये मतलब है कि सभी लोगों ने इसको जो है इमुल के साथ देख लिया था जो पिछला एपिसोड था उसके अंदर। जिसके बाद ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जो है क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इस टाउन से बाहर निकलना है, इसलिए कुछ दिनों के लिए जो यूनिक सिनेरियो है उसे जो है यहाँ पे रोकना चाहिए। मुझे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, जो बाकी लेवल है उनको भी चेक करना चाहिए, जो बाकी एरिया है उनको भी चेक करना चाहिए। लेकिन आखिरकार मैं करूंगा कैसे? मैं जो यहाँ पे कुछ भी करूँ लेकिन मेरे जो शरीर पे निशान है वो तो दिख ही जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं हंटिंग पे गया तो बंदे वो समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ। मैं जो अपने निशानों का कुछ भी नहीं कर सकता। आखिरकार मैं जो कोई आर्मर क्यों नहीं पहन सकता अपना जो हेड है और जो बॉडी है उसके ऊपर? ये सभी चीजें मेरे लिए इतनी मुश्किल क्यों है? तभी जो इमुल होती है ये बोलती है कि अगर आपको दूसरे जो है टाउन में यहाँ पे जो है जाना है तो आपको अपने आप को हाइड करना चाहिए। रोकरो बोलता है कि मैं भी जो हूँ वही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार मुझे वो कैसे करना है। तो यहाँ इमुल बोलती है कि मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पे आप ये सब चीजें कर पाओगे। जिसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे इमुल एक और जो रैबिट होती है उसके पास ले आता है। इमुल बोलती है कि ये मेरा जो है यंगर ब्रदर है। रोकरो कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो यहाँ पे ये बोलता है कि वैसे मुझे जो है यहाँ पे जो इंसानों की बस्ती है वो वहाँ पे जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ मुझे अपना रूप बदलना पड़ता है एक इंसान की तरह। लेकिन फिर भी तुमने मुझे दोबारा कहीं देखा तो तुम मुझे हाय बोल सकते हो बर्डमैन। तो यहाँ पे जो रोकरो होता है ये बोलता है बर्डमैन, इसका क्या मतलब है? लगता है इसको पता नहीं कि मैं जो अपना मार्क्स यहाँ पे जो रिमूव कर सकता हूँ। जिसके बाद रोकरो यहाँ पे जो मार्क्स होता है उसको रिमूव कर देता है। तभी यहाँ पे इमुल काफी शौक में आ जाती है। ये बोलती है कि मुझे लगा तुमने मार्क्स पहन रखा है, इसके पीछे कोई गहरा कारण होगा। तभी यहाँ पे इमुल अपने भाई को बोलती कि वैसे तुम्हारे पास एक कपड़ा आया था हाल ही में, तुम्हारे पास है क्या वो अभी तक? जिसके बाद जो यहाँ पे इसका भाई होता है ये बोलता है कि हाँ वो कपड़ा मैंने अभी यहीं पे रखा था, उसकी जो प्राइस है वो काफी कम थी, इसलिए कोई भी जो है उसको लेने नहीं आता था। मुझे लगा था कि बेचने के लिए काफी अच्छा सामान होगा, लेकिन वो जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं निकला। उसके लिए कस्टमर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। रुको मैं जो हूँ तुम्हें अभी ढूंढ के देता हूँ। जिसके बाद ये दे देता है। यहीं पे जो लड़की होती है बोलती क्या मैप चाहिए, वो भी जो है थीपस का। तो यहाँ पे जो रोकरो होता है ये बोलता है कि हाँ मुझे वही का मैप चाहिए। रोकरो ने यहाँ पे अपने आप को एक कपड़े से ढक रखा होता है। जिसके बाद ये लड़की रोकरो को मैप दे देती है। ये लोग बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो रोकरो होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, तुमने जो है मुझे ये कपड़े क्यों पहनाए हैं, मैं जो कितना पागल लग रहा हूँ। तो यहाँ इमुल बोलते तुम शांत हो जाओ, अगर तुमने जो आवाज की तो तुम जो पहचाने जाओगे, तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि ये जो जरूर काम करेगा। जिसके बाद ये आगे की तरफ जा रहे होते हैं। रोकरो बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैंने रिकवरी जो आइटम्स है उनको जो ले लिया और जो मैप है उसे भी ले लिया, क्योंकि जब भी तुम यहाँ पे इंसान के फॉर्म में आती हो तुम्हारा जो MP है वो जल्दी से घट जाता है और तुम्हारी जो पावर है वो खत्म हो जाती है। जिसके बाद जो रोकरो होता है वो चलो चेक करता है कि आखिरकार हम उस एरिया पे कैसे पहुंचेंगे। जिसके बाद रोकरो कहता है कि पहला जो रास्ता है वो जो है जंगल से होकर जाता है, जो काफी ज्यादा सेफ रहेगा मुझे लगता है। दूसरा रास्ता यहाँ पे जो है एक लेक के से होकर जाता है, ये जो है यहाँ पे बहुत सारे पानी इकट्ठा होने के कारण एक लेक बन गया था। तीसरा रास्ता यहाँ पे जो है आयरन का जो खंडर है वो है। अब हम लोगों को यहाँ पे जो है तय करना कि आखिर हमें जो है किस तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन मुझे लगता है कि जंगल रास्ता बहुत ज्यादा सही रहेगा। तभी यहाँ पे जो इमुल होती है बोलती है कि मैंने इस पर्सन को इससे पहले भी कोई देखा है, और हम देखते हैं कि वो जो होती है रिचा ही होती है। यहाँ पे रोकरो रिचा को देख के काफी शौक में आ जाता है। और इसी के साथ ये जो वीडियो होती है खत्म होती है। मैं मिलूंगा आपको जो है अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।